हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोहल क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड क्या होता है करेंसी एप्रिसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंसी डेप्रिसिएशन को डिस्कस करते हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं तो यानी कि जो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ना, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? इंडियन रुपी है। तो जो उसकी जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है करेंसी की, उसमें क्या है? गिरावट आ गई, यानी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अगर हम कंपेयर करें फॉरेन करेंसी से, फॉरेन करेंसी में हम लेते हैं जनरली डॉलर, यानी कि यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और हमारा जो रुपया है वो वीक हो गया है डॉलर के सामने। ठीक है, तो सिंपली क्या मतलब है कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू में गिरावट आई है, कमी आई है, रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये तो है करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि इसकी हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द लॉस इन इट्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही बात है, जो वैल्यू है उसमें लॉस हुआ है, यानी कि वैल्यू में कमी आ गई है। अगर हम कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करना है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या है? यूएस की, जैसे डॉलर है, डॉलर से हम जनरली कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है और हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, यानी कि रुपया कमज़ोर हो गया है, डॉलर मजबूत हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ेगा डॉलर को। अगर हम कहें तो डॉलर को, $1 लेने के लिए हमें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, लेस वैल्यूएबल हो गई है हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो जनरली जब डेप्रिसिएशन होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इसमें क्या होता है? बढ़ता है। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लो $1 की वैल्यू ₹80 थी, यानी कि $1 के मुकाबले हमें ₹80 खर्च करने पड़ रहे थे। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी कि वैल्यू हमारी उस करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की घट गई। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मीन्स वैल्यू घट गई तो 84 हो गया। वैल्यू कितनी घट के कितनी होगी? 84। ठीक है जी, वैल्यू कम हो गए, यानी कि पहले हमें $1 के ₹80 देने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमें $1 के 84 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। इंडियन रुपीज़ में कितना खर्चा हो रहा है? ₹84। ₹4 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ा, लेकिन वैल्यू हमारी करेंसी की कम हो गई। ये बात ध्यान समझना। जब डेप्रिसिएशन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब करेंसी एप्रिसिएशन होता है, जब करेंसी की वैल्यू की अप्रिशिएट नहीं बढ़ती है, तब वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट की घटती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन सिंपली क्या मतलब है? ये हमारे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, कमी आ गई है। अगर हम कंपेयर करें किससे? डॉलर से। यूएस की करेंसी डॉलर से हम कंपेयर कर रहे हैं, डॉलर मजबूत हो गया, हमारे देश की करेंसी वीक हो गई है। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इसमें पड़ता है, यानी कि $1 के पहले हमें 80 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे थे, अब वैल्यू हमारी कमी आई है। अब उसी सेम डॉलर के हमें 84 रुपीज़, यानी कि अपने पॉकेट से हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये मिक्सचर ए है। तो ये एक कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ये एक बुक ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन अमेरिकन सेलर से। तो वो बुक कितने की है? $4 की है। और अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो जिस टाइम ये ऑर्डर करते हैं, किया नहीं है इन्होंने, ऑर्डर करने की सोच रहे होते हैं, ये इंडियन रेसिडेंट हैं, ये इंडियन सिटीज़न हैं ये, और ये अमेरिकन सेलर से एक बुक इनको पसंद आई तो ये ऑर्डर करना चाहते हैं। एक्सचेंज रेट 80 रुपीज़ चल रहा है, $4 की बुक है, तो कितने की इन्हें बुक पड़ेगी? इंडियन रुपीज़ में 320 की बुक पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकन सेलर तो रुपए में नहीं लेता, नहीं लेगा वो पेमेंट, वो तो डॉलर में लेगा, हमें सबको पता ही है। ठीक है, बैंक ये काम करता है, हम तो यहाँ से इंडियन रुपये में पेमेंट कर देंगे, लेकिन अमेरिकन डॉलर सेलर डॉलर्स में पेमेंट लेगा। तो 320 रुपये की इनको बुक पड़ेगी मिस्टर ए को। अब ये सोचते हैं कि कॉस्टली पड़ रही है इनको बुक, तो जब एक्सचेंज रेट घटेगा या बढ़ेगा तब ये आगे फ्यूचर में ऑर्डर करेंगे। चलो, अब एक्सचेंज रेट क्या हुआ? बढ़ गया, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि जो सेम बुक के इनको 80 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, यानी कि $4 में $320, अब वो बढ़ के
एक्सचेंज रेट बढ़ के 84 हो गया, तो इनको 336 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 336 का। तो इनकी पॉकेट से तो 16 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं। पहले 320 रुपये थे, अब 336 रुपये, तो 16 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं इनकी जेब से। तो यानी कि क्या हुआ, 336 रुपये सेम $4 में इनको बुक वो मिल रही है। तो सिंपल ये है करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि क्या हुआ, वैल्यू में गिरावट आ गई। यानी कि पहले 80 रुपये का था $1, अब 84 रुपये का है। वैल्यू में कमी आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे बढ़ गया। अब हम इसका अगला देखते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। ये इसका उल्टा है, अपोजिट है। करेंसी एप्रिसिएशन रिफर्स टू इंक्रीज इन इट्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज वी कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। अब करेंसी एप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू बढ़ गई हमारे रुपये की, डॉलर वीक हो गया, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे घट गया। ठीक है ना। वही हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले $1 के 80 रुपीज़ से, चलो मान लो $1 के हमें 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब $1 के हमें 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल होगी ज़्यादा, और लेस ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अब हमें कम देने पड़ रहे हैं, इंडियन रुपीज़ कम खर्चा करना पड़ रहा है $1 को लेने के लिए। पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो करेंसी हमारी एप्रिशिएट होगी, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। करेंसी नहीं एप्रिशिएट हुई, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है। तो सेम अगर हम एग्जांपल इसमें भी लें कि मिस्टर ए है, उनको एक बुक के 80 रुपये देने पड़ रहे थे, यानी $4 की बुक थी, 320 का खर्चा करना पड़ रहा था। लेकिन अब करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे घट जाएगा, घट के 70 हो गया, तो उनको सेम बुक के 280 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएट हो गई, वैल्यू 70 रुपये हो गई है। तो ठीक है जी, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट घट के 70 हो गया, तो अब उनको कम खर्चा करना पड़ रहा है अपनी पॉकेट से उसी सेम बुक को लेने के लिए। सेम डॉलर उसी $4 की है वो, लेकिन यहाँ उनकी पॉकेट से कम खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सिंपली मीनिंग है करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन में वैल्यू हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फॉल होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। करेंसी एप्रिसिएशन में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या है, घटता है। ठीक है जी। तो आई होप आपको करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।